जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में रविवार को अशोक गहलोत की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 11 कैबिनेट मंत्री बने, वहीं 4 राज्य मंत्री बने। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी की नजर इस बात पर थी कि आखिर इस कैबिनेट में किसको कौन सी जगह मिलेगी। अब देख लीजिए आखिर किसे कौन सा विभाग मिला है। अशोक गहलोत ने गृह, वित्त, IT और कम्युनिकेशन विभाग अपने पास रखा है। वहीं अशोक गहलोत ने अपनी लिस्ट में कई नेताओं को मुख्यमंत्री का सलाहकार भी नियुक्त किया है। इनमें बाबूलाल नागर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामकेश मीणा, संयम लोढ़ा, दानिश अबरार, राजकुमार शर्मा शामिल है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभाग वित्त एवं टैक्सेस, गृह एवं न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, NRI, IT एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क, BD कला, एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर व ASI यहाँ पर सभी पर यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार में लगातार मुरलीलाल मीणा एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, स्टेट टूरिज्म, सिविल एविएशन करके सभी को अपना अपना पदभार दिया गया और इसमें कांग्रेस में जश्न का माहौल है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के अधिकारी समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच अभी भी ठनी हुई। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हमलों से लेकर परिवार तक पहुंच गई। नवाब मलिक द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बाद अब वानखेड़े परिवार ने कुछ पारिवारिक तस्वीरें जारी की है, जिससे यह पता चलता है कि वानखेड़े का परिवार बहुसांस्कृतिक रहा है। सार्वजनिक की गई कई तस्वीरों में NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता की एक हिंदू धार्मिक समारोह में भाग लेने की तस्वीर है। एक अन्य तस्वीर में पारिवारिक पूजा समारोह में समीर वानखेड़े की मां नजर आ रही है। एक अन्य तस्वीर समीर वानखेड़े की है जो खुद घर पर पूजा कर रहे हैं और लगातार यहां पर हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर इन दोनों के बीच ठनी हुई है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदेहास्पद स्थिति में मौत की जांच कर रही CBI ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। CBI की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि 23 मई को आरोपी आनंद गिरी, महंत रविंद्र पुरी और नरेंद्र गिरी के बातचीत से आनंद गिरी ने ऑडियो वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। वीडियो कौन सा है ये पता नहीं चला, लेकिन मई 2021 में नरेंद्र गिरी का फोन आनंद गिरी ने धमकी दी थी कि उसके पास ऐसा वीडियो है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताया गया है कि आनंद गिरी हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी के पास पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति PM मोदी की जनसभा में काला मास्क, काले कपड़े या फिर काली टोपी पहनकर नहीं जा पाएगा। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद PM मोदी जेवर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस 25 नवंबर को लेकर काफी अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह लगातार जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 25 नवंबर से पहले जनपद में करीब 5000 अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में जो काम हुए हैं वो पिछले 4.5 सालों में भी नहीं हुए। सिद्धू ने कहा कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ हमेशा हूँ और रहूंगा। मैं पंजाब को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सिद्धू ने कहा कि पिछले 3 महीनों में हमने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगली सरकार की नींव ईमानदारी होगी। सिद्धू के साथ मंच पर मुख्यमंत्री चन्नी भी मौजूद थे, लेकिन सिद्धू अपनी सरकार पर हमला बोलने से भी नहीं चुके। सिद्धू ने रेत की कीमत और खाली सरकारी पदों का मामला उठा कर मंच पर बैठे चन्नी को असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के हित की बात करता रहूंगा, चाहे तो कोई पद जाए या फिर ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूँ। सिद्धू जैसे कोई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी।
किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को लखनऊ के बंगला बाजार स्थित इको गार्डन में किसान महापंचायत को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया है कि किसान अभी आंदोलन स्थगित करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है, संघर्ष रोकने का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया है, यह आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती यह है कि किसी झंडे से किसी को कोई ऐतराज नहीं। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन की खूबसूरती रंग बिरंगे झंडे हैं। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हमारा प्रमुख मुद्दा है। अगर टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो मिल का गन्ना डीएम ऑफिस जाएगा। राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आप कातिल को हीरो बनाना चाहते हो, किसानों का हत्यारा अगर जेल में जाएगा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने बहुत मीठी बातें की, वो माफी ना मांगे बल्कि सख्त होकर हमारे मुद्दों पर बात करें। दिल्ली वालों की भाषा अलग थी, हमें 12 महीने लग गए इन कानून को नुकसान समझाने में। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी और पार्टी सहित अन्य दल बीजेपी पर निशाना साधे हुए ममता बनर्जी ने त्रिपुरा मामले को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। त्रिपुरा सहित बीएसएफ मामले को लेकर वे दिल्ली जा रही है और कई टीएमसी सांसद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके दिल्ली जाने से पहले उनसे हुई बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में मानवाधिकार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ममता बनर्जी ने बातचीत में कहा है कि त्रिपुरा में जो अत्याचार हो रहा बीजेपी शासित राज्यों में गणतंत्र कंकाल में तब्दील हो चुका है। साइनी जैसी कलाकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला बना दिया गया है और वह सलाखों के पीछे चली गई। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा गए, वहां अत्याचार हो रहे हैं, कितने लोगों को हमें वहां से ले जाकर कोलकाता के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है। त्रिपुरा में बीते दिन गिरफ्तारी की गई अभिनेत्री और टीएमसी नेता सायोनी घोष को जमानत मिल गई है। पश्चिम त्रिपुरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। अगरतला पुलिस ने रविवार को घोष को हत्या के प्रयास और हिंसा उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगरतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, यदि मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए काफी कम संभावना है, तो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना खाता खोलने में विफल रहेगी। उन्होंने कहा कि खुले में ना आए, यदि आपको मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए भाजपा का झंडा लेने कर की आवश्यकता है तो ऐसा ही करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक फिलहाल खिलाफ मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के बोलने पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने कहा है कि रीजनेबल वेरिफिकेशन कर रही आरोप लगाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट दुर्भावना से प्रेरित थे। अदालत ने कहा है कि मंत्री उचित सत्यापन के बाद ही वानखेड़े उनके परिवार के खिलाफ बयान दे सकते हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों के मौलिक अधिकारों को संतुलित करना आवश्यक है। गौरतलब है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके पिता पर नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक के कई ट्वीट और टिप्पणियां की थी। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून की मांग भी मानने वाली है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा है कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के आंदोलन सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अठावले ने वाराणसी में कहा है कि प्रधानमंत्री ने कृषि के तीनों कानून को वापस ले लिया है। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर भी विचार करेगी और सार्थक कदम भी उठाएगी जो सभी किसानों के हित में होगा। रामदास अठावले ने एक दिन दौरे पर अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में भाग लेने वाराणसी पहुंचे थे और वहीं पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपने मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास परिकल्पना के तहत हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं शुरू की है। लेकिन आपको क्या लगता है, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सरकार को एमएसपी पर भी कानून बनाना चाहिए और इन पर सही न्यूनतम मूल्य देना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने एनटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।